आज केमिकल काइनेटिक्स का न्यूमेरिकल भी करना है और कुछ थ्योरी भी पढ़ना है। और इसका कुछ ऐसा पार्ट है जिसमें कि बहुत सारी बेसिक चीज़ दिया हुआ है। जैसे इस स्टार्टिंग पार्ट में हम लोग पढ़ रहे थे उस मतलब जो रिएक्शंस है, ऑर्डर है, मॉलिक्यूलरिटी है, ऑर्डर मॉलिक्यूलरिटी में डिफरेंस क्या है, रेट लॉ क्या है, रेट कांस्टेंट क्या है। तो ये सब मिला जुला के केमिकल काइनेटिक्स का कुछ बेसिक पार्ट है। तो वो सब बेसिक पार्ट आज हम लोग करेंगे और साथ ही साथ कुछ न्यूमेरिकल भी बनाएंगे। पिछला क्लास में छूटा हुआ था, सो आज हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले पेज नंबर 90, पेज नंबर 98, क्वेश्चन नंबर 4.2। ये टेक्स्ट क्वेश्चन है। ये कौन सा क्वेश्चन है? टेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया हुआ है। तो इसमें कह रहा है कि रिएक्शन 2A गिव्स द प्रोडक्ट। 2A क्या कर रहा है? प्रोडक्ट बना रहा है, मतलब ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट बना रहा है। 2A प्रोडक्ट बना रहा है और लिखा हुआ है कि द कंसेंट्रेशन ऑफ A, द कंसेंट्रेशन ऑफ A decreases from 0.5 m to 0.4 m, 0.5 m से to 0.4 m in 10 minutes. Time is 10 minutes. Then calculate the rate during this interval. इस इंटरवल में रेट निकालना है। एवरेज रेट इज इक्वल टू व्हाट? एवरेज रेट इज इक्वल टू -1/2, 0.4 माइनस 0.5, क्योंकि प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होता है तो 0.4 माइनस 0.5। कंसेंट्रेशन में क्या चेंज हुआ? कंसेंट्रेशन में चेंज हो गया 0.4 फ्रॉम 0.5 टू 0.4। सो 0.4 इज द प्रोडक्ट, सो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट एंड दिस इज इक्वल टू 0.4 माइनस 0.5 डिवाइडेड बाई 10 मिनट्स, सो इट इज इक्वल टू 0.1/20 एंड दिस इज इक्वल टू 0.005 मोल्स मिनट इनवर्स। m inverse, moles per liter, m means what? m means moles per liter, moles per liter, minute inverse, m minute inverse। तो ये आपको आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन छूटा हुआ था, इसको आज हम एक्सप्लेन कर दिए। दूसरा आता है कि रेट लॉ और रेट इक्वेशन। व्हाट इज रेट लॉ एंड व्हाट इज रेट इक्वेशन? रेट लॉ एंड रेट इक्वेशन। तो an equation which shows the relationship between rate of reaction, which shows the relationship between rate of reaction and the concentration of reactant, ऐसा इक्वेशन जो रेट ऑफ रिएक्शन और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट में रिलेशन बताता है। ये क्या है? R और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के बीच रिलेशन बता रहा है। R इज इक्वल टू Kc टू द पावर n। R is rate of reaction, K is rate constant, C is concentration of reactant, and N is the number which indicates the order of, N क्या है? Order of reaction बताता है। तो ये क्या है? This one is a rate law. Rate law R is equal to Kc to the power n से लिखा जाता है, जहां पर इस रेट लॉ में K क्या इंडिकेट करता है? रेट कांस्टेंट को इंडिकेट करता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इस रेट लॉ से आता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है? इट इज द सम ऑफ द पावर ऑफ कंसंट्रेशन इन द रेट लॉ ऑफ द रिएक्शन। इट इज द सम ऑफ द पावर ऑफ कंसंट्रेशन इन द रेट लॉ ऑफ द रिएक्शन। पावर ऑफ कंसंट्रेशन एंड इट इज एन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, ऑर्डर इज द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, ये एक्सपेरिमेंट से आता है। Hence, it is the sum of the power of the concentration in the rate law of the reaction. Order may be 0 also, 1, 2, 3, whatever. And fractions also. Order fraction में भी होता है, order 0, 1, 2, 3 में भी होता है। तो ये हम लोगों को करना है।
ऑर्डर क्या है, मॉलिक्यूलरिटी क्या है, मॉलिक्यूलरिटी इज द मिनिमम नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स व्हिच आर नेसेसरी फॉर ए रिएक्शन टू टेक प्लेस। किसी रिएक्शन को होने के लिए जितना मॉलिक्यूल्स चाहिए, जितना एटम्स चाहिए, वो उसका मॉलिक्यूलरिटी होता है। यहाँ देखिए, यहाँ कैसे पढ़ते हैं, पी मोल्स ऑफ ए, क्यू मोल्स ऑफ बी, पी मोल्स ऑफ ए, क्यू मोल्स ऑफ बी, ये क्या देता है, प्रोडक्ट बनाता है। इसलिए टोटल ऑर्डर क्या हो गया, ऑर्डर इज इक्वल टू पी प्लस क्यू। मतलब बिना पी मोल्स ऑफ ए और बिना क्यू मोल्स ऑफ बी का प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो दोनों के मोल्स को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, पी प्लस क्यू। सो ऑर्डर में भी, ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, फ्रैक्शंस हो सकता है, जीरो हो सकता है, बट मॉलिक्यूलरिटी इज नेवर जीरो। मॉलिक्यूलरिटी जीरो कभी नहीं होगा, क्योंकि जब तक मॉलिक्यूल्स ही नहीं लेंगे तो रिएक्शन कहाँ से होगा। सो ऑर्डर में भी ये कुछ भी हो सकता है, यूनिमोलिकुलर, बाईमोलिकुलर, ट्राईमोलिकुलर। जैसे मान लीजिए यहाँ पर NH4NO2 में क्या है, एक ही मोल लिए हैं, तो एक मोल लिए हैं तो इस रिएक्शन को बोलते हैं यूनिमोलिकुलर। क्यों यूनिमोलिकुलर, क्योंकि इसका एक ही मोल लिए हैं। दूसरा में बाईमोलिकुलर, यहाँ एक और एक दो मोल लिए हैं, तो ये हो गया बाईमोलिकुलर। उसी तरह से ट्राईमोलिकुलर भी होता है, 2NO प्लस O2, 2NO2, ये क्या हो गया, ट्राईमोलिकुलर हो गया। लेकिन मॉलिक्यूलरिटी 3 से एक्सीड नहीं करता है। और जैसे मान लीजिए कि हमको इसमें ओवरऑल ऑर्डर निकालना है, तो ओवरऑल ऑर्डर कैसे निकालेंगे, ऑर्डर के लिए हमको रेट लॉ लिखना पड़ेगा। यहाँ ऑलरेडी रेट लॉ दिया हुआ है, तो रेट इज इक्वल टू के ए टू द पावर हाफ, तो ऑर्डर इज इक्वल टू हाफ प्लस 3/2, ये क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 2, 3 + 1, दिस इज इक्वल टू 4/2। ये सेकेंड ऑर्डर का रिएक्शन है, सेकेंड ऑर्डर, इसका ऑर्डर कितना है, सेकेंड ऑर्डर है। तो ऑर्डर मे बी जीरो ऑल्सो, ऑर्डर मे बी जीरो। अब एक जीरो ऑर्डर का एग्जांपल लेके देखते हैं कैसा होता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो होता है वो होता है कि जैसे मान लो कि फोटोकेमिकल रिएक्शन, फोटोकेमिकल रिएक्शन, फोटोकेमिकल रिएक्शन किसको बोलते हैं, which takes place in the presence of light। ये लाइट के प्रेजेंस में होता है। जैसे H2 गैस प्लस Cl2 गैस, इट गिव्स 2HCl गैस। यहाँ पर H न्यू स्टैंड्स फॉर लाइट। तो ये फोटोकेमिकल रिएक्शन है, ये फोटोकेमिकल रिएक्शन है, ये जीरो ऑर्डर का होगा। कैसे, तो R इज इक्वल टू हो जाएगा K, रिएक्टेंट में H2 का पावर 0, Cl2 का पावर 0। यहाँ ऑर्डर कितना हो गया, ऑर्डर इज इक्वल टू 0 + 0 इज इक्वल टू 0 ऑर्डर, जीरो ऑर्डर का रिएक्शन हो गया। तो जीरो ऑर्डर का जो रिएक्शन हुआ वो कैसे निकला कि सम ऑफ द पावर ऑफ द कंसंट्रेशन, मतलब कि हाइड्रोजन और क्लोरीन का जो कंसंट्रेशन है वो जीरो है, वो फोटोकेमिकल रिएक्शन है, वो उसका कुछ भी कंसंट्रेशन नहीं होता है, वो रिएक्शन में भाग नहीं लेता है। और ये हम लोग कह सकते हैं कि ये इसी तरह से और भी रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया 2NH3, इट गिव्स N2 + 3H2, ये फिर जीरो ऑर्डर का रिएक्शन है। R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K NH3 0, यानी ऑर्डर कितना हो गया, ऑर्डर इज इक्वल टू 0। तो ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी दोनों में क्या डिफरेंस है, ऑर्डर का डेफिनेशन आपको बताया, ऑर्डर इज द सम ऑफ द पावर ऑफ कंसंट्रेशन इन द रेट लॉ, मॉलिक्यूलरिटी मिनिमम नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स। बहुत यदि देखा जाए तो ऑर्डर इज एन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, जबकि मॉलिक्यूलरिटी क्या है, थ्योरेटिकल है।
थ्योरेटिकली हम देखते हैं कि क्या मॉलिक्यूलरिटी आया। जैसे हम जो बता रहे थे कि मॉलिक्यूलरिटी इज नेवर जीरो, मॉलिक्यूलरिटी बट ऑर्डर इज जीरो, बट ऑर्डर मे बी जीरो। ऑर्डर जीरो हो सकता है लेकिन मॉलिक्यूलरिटी कभी भी जीरो नहीं होगा, क्योंकि कुछ मॉलिक्यूल्स भाग लेगा तभी रिएक्शन होगा, इसलिए ऑर्डर जीरो हो सकता है, मॉलिक्यूलरिटी कभी जीरो नहीं होगा। उसी तरह से हम लोग यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज हम लोग पढ़ते हैं कि जो रेट लॉ है उसमें के का यूनिट क्या होगा। तो यूनिट ऑफ के, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। तो रेट कांस्टेंट का यूनिट कैसे निकालते हैं? तो R इज इक्वल टू के सी टू दी पावर n। मान लो फॉर फर्स्ट ऑर्डर n इज इक्वल टू क्या होगा? 1 होगा। तो R इज इक्वल टू के सी टू दी पावर 1 लिखा नहीं जाता है, तो ये क्या हो जाएगा? R इज इक्वल टू के सी। तो K इज इक्वल टू R बाई सी। R का यूनिट क्या होता है? मोल्स पर लीटर पर सेकंड। C का मोल्स पर लीटर। मोल्स पर लीटर मोल पर सेकंड कैंसिल हो गया, दिस इज इक्वल टू सेकंड इनवर्स। यानी कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए यूनिट आया सेकंड इनवर्स। फॉर सेकंड ऑर्डर, फॉर सेकंड ऑर्डर क्या आएगा? ये टर्न अप करिए। सेकंड ऑर्डर के लिए देखिए ये आपको आ जाएगा R इज इक्वल टू के सी टू, n इज इक्वल टू यहाँ पर 2 है, तो R इज इक्वल टू हो गया के सी स्क्वायर, इसलिए के इज इक्वल टू R बाई सी स्क्वायर, यानी के इज इक्वल टू मोल्स पर लीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाई मोल्स पर लीटर स्क्वायर। तो इसमें से मोल्स पर लीटर एक कट गया, एक बचा, ये मोल्स ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? मोल इनवर्स। यहाँ लीटर पर लीटर है, लीटर इनवर्स है तो लीटर हो जाएगा, और सेकंड इनवर्स। ये किसके लिए हो गया? फॉर सेकंड ऑर्डर। फॉर जीरो ऑर्डर क्या होगा? फॉर जीरो ऑर्डर R इज इक्वल टू के सी टू दी पावर 0। तो K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? R बाई सी टू दी पावर 0। तो R इज इक्वल टू 0 पावर ऑफ एनीथिंग इज इक्वल टू 1, सो 1 लिखा नहीं जाता है। ये कितना हो जाएगा? R का यूनिट क्या होता है? मोल्स पर लीटर पर सेकंड, मोल्स पर लीटर पर सेकंड। तो किसी K का यूनिट फॉर डिफरेंट ऑर्डर हम लोग निकाले हैं, डिफरेंट ऑर्डर में K का यूनिट निकाले हैं। सेकंड इनवर्स है फर्स्ट ऑर्डर, यदि मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स आता है सेकंड ऑर्डर, यदि मान लीजिए कि मोल्स पर लीटर पर सेकंड आता है तो ये थर्ड ऑर्डर का रिएक्शन हो जाएगा, आई एम सॉरी जीरो ऑर्डर का रिएक्शन हो जाएगा, जीरो ऑर्डर का। बस आज इतना ही। तो बच्चों ये केमिकल काइनेटिक्स का आज का पार्ट हम ख़त्म किए। हम आप लोगों को पहले से ही बोल रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना है। पता चला है कि बच्चे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बड़ा अच्छा समझे हैं और बड़ा कम पढ़ाए, बहुत अच्छा से समझ में आया है, और बच्चे जैसा सुनने में आ रहा है कि बोल रहे हैं कि बहुत हल्का है। तो इजीली पढ़ोगे, इजी वे में जितना बताए उसी को किताब उल्टाओ, ये जितना पढ़ाए हैं बस इतना ही पढ़ो, इससे ज़्यादा पढ़ोगे परेशानी होगी बिना मतलब का। इजी वे में पढ़ोगे, इजी वे में अभी आपको टाइम भी कोई टाइम का ये है नहीं, आप अच्छा से घर में हैं, आराम से पढ़िए, तो फिर ये भी चैप्टर आपको बहुत आसान हो जाएगा और बहुत आसान कर देगा।
तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद बहुत बहुत।